नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से। ये सेकंड लेक्चर है जो कि हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, स्टेट और इक्विलिब्रियम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट और इसके अलावा हम इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम और इन जनरल सिंपल डेफिनेशन जैसे कि डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक वेट के बारे में चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि थर्मोडायनामिक सिस्टम में मिक्सिंग ऑफ गैस भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है किसी टेम्परेचर एंड प्रेशर में। और इसको समझने के लिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें गैस के मिक्सचर का स्टेट मतलब किस कंडीशन में होगा इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द गैस या लिक्विड हम लोग डिज़ाइन नहीं कर सकते, हम एनालिसिस नहीं कर सकते। इसीलिए प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज़रूरी है थर्मोडायनामिक में। की जो फीचर है प्रॉपर्टी का वो ये होता है कि जैसे कोई भी प्रॉपर्टी हुआ, आपके जैसे डेंसिटी हुआ, आपका एनर्जी हुआ, ये इसकी डेफिनेट वैल्यू होती है। अगर सिस्टम किसी स्पेसिफिक स्टेट पे है, जैसे कि आपका गैस है किसी टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उस गैस की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो फिक्स होगी, उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होगी, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी और वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप उस स्टेट पे पहुंच गए हैं, कैसे भी पहुंच गए हैं, किसी भी माध्यम से आपने लेट्स से ऑक्सीजन को एक रूम टेम्परेचर पे लेके आ गए या वो किसी टेम्परेचर प्रेशर पे है, तो उस वक्त ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है वो फिक्स होगा। सो द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी डिटर्मिनेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ द सिस्टम इज़ ब्रॉट टू द पर्टिकुलर स्टेट। इसका मतलब यही है कि प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम किसी भी कंडीशन पे, पर्टिकुलर स्टेट पे वो फिक्स होगी इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कैसे भी पहुंचा है वहाँ पे, राइट। इसलिए जैसे कि अगर प्रॉपर्टी का डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो ये अगर z हम प्रॉपर्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब z को अगर हम सपोज प्रॉपर्टी कहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी हुआ और ये डिफरेंशियल एलिमेंट है dz, तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे इनिशियल से फाइनल, तो वो सिंपल zf माइनस zi होगा और डेल्टा z होगा। ओके, इस जो पाथ है कैसे हम पहुँचे हैं इनिशियल से फाइनल वो मैटर नहीं करेगा, बिकॉज इनिशियल में जो भी था वो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी और फाइनल में जो भी था वो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम अपने प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है z, और z जो है वो आपका x एंड y पे डिपेंड करता है। x और y टेम्परेचर भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो इसका डिफरेंशियल एलिमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x कीपिंग y कांस्टेंट, मतलब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है कि y को कांस्टेंट रखा है, मल्टीप्लाइड बाय dx प्लस द फर्स्ट डेरिवेटिव जो है हमने z विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, x को कांस्टेंट रखा है, इसका डेरिवेटिव हमने y के हिसाब से लिया है, और मल्टीप्लाई बाय dy। तो ये जो आपका डिफरेंशियल एलिमेंट है, इसमें इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं m और इसको कह सकते हैं n। सो dz इज़ m dx प्लस n dy। तो z को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल और dz को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल तभी कहते हैं जब इसका भी डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स d डाउ m बाई डाउ y कीपिंग x को कांस्टेंट, ये इक्वल होगा डाउ n बाई डाउ x जब हम y को कांस्टेंट रखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि डाउ z बाई डाउ x इसको, ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, करेक्ट। ये आपका डाउ बाई डाउ x इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन मैटर नहीं करता है। अगर ध्यान से देखें तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का मतलब यही है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन मैटर नहीं करता है। जब ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो इसे हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और ऐसे में हम इसे आराम से
इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ आई टू एफ इनिशियल टू फाइनल डी जेड इज़ नथिंग बट फाइनल ऑफ वैल्यू ऑफ जो आपका जेड है माइनस इनिशियल जो वैल्यू है उसका, इनिशियल जो शुरू का वैल्यू है जेड का वो होगा। तो ऐसे में जो ये स्टेटमेंट दिख रहा है इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो हम कहते हैं नॉर्मली वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है एंड इज़ अ पॉइंट फंक्शन, एक पॉइंट फंक्शन है। सो z इज़ अ पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन इसलिए कह रहे हैं कि भाई आपका अगर सपोज फॉर एग्जांपल किसी टेम्परेचर प्रेशर पे कोई स्टेट पॉइंट जो गैस अगर एग्जिस्ट करता है तो उस गैस की प्रॉपर्टी जस्ट वन पॉइंट है। ओके, तो चाहे वो कितना भी वॉल्यूम क्यों ना ऑक्यूपाई करे, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। तो हम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? ये प्रॉपर्टी जो नॉर्मली आपका जो प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, वॉल्यूम हुआ, मास हुआ, ये एग्जांपल्स है प्रॉपर्टी के। एनर्जीज भी हुई, वो भी प्रॉपर्टी ही है। और इसको हम इंटेंसिव भी कह सकते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इंटेंसिव भी हो सकती है और कुछ एक्सटेंसिव भी हो सकती है। तो सब समझने की कोशिश करते हैं कि इस दो टर्म का क्या मतलब है। तो अगर आप समझते हैं, अगर आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं इस पर्टिकुलर जैसे कंटेनर ले लिया, उसमें आपने कोई भी एक फ्लूइड डाला जिसका एक मास m है, वॉल्यूम v है, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, ये आपका डेंसिटी है रो। ओके, और आपने इसको डिवाइड कर दिया दो भाग में, इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया। तो लेफ़्ट वाला जो है इसका मास आधा हो गया, वॉल्यूम भी आधा हो गया, राइट वाला भी इसका मास आधा है और वॉल्यूम भी आधा है, पर टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी जो है वो सेम रहेगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसी को कहते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। ठीक है, जैसे ये चेंज नहीं होता है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो हुआ जो कि डिपेंडेंट ऑन द साइज़ हुआ, मतलब साइज़ पे डिपेंड कर रहा है। आपने डिवाइड कर दिया तो वो अलग हो गया, मतलब आधा हो गया, है ना। तो इसके अलावा होता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ओके, जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो भी है डिवाइडेड बाय मास हुआ। सो दिस इज़ नथिंग बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय मास। ओके, एग्जांपल क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? स्मॉल v होता है और कैपिटल V डिवाइडेड बाय m। तो इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कहते हैं। सिमिलरली आपके एनर्जी भी स्पेसिफिक एनर्जी भी हो सकता है। सपोज एनर्जी का हमने ई किया, जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये अगर एनर्जी अगर ई होता तो ये पार्ट भी एनर्जी E/2 हो जाता, राइट। तो एनर्जी भी एक्सटेंसिव ही है। तो यहाँ पे अगर स्पेसिफिक एनर्जी लेंगे तो ये E बाई मास हो जाएगा, स्मॉल m। तो ये हो गया आपका स्मॉल e। तो स्मॉल e काइंड ऑफ इंटेंसिव हो जाता है क्योंकि वो मास इंडिपेंडेंट हो जाता है, या स्मॉल v इंटेंसिव हो जाता है, मास इंडिपेंडेंट हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कंटिन्यूम आइडियलाइजेशन थर्मोडायनामिक्स में। नाउ अगर आप ये भी सोचते होंगे कि भाई गैस है तो पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर ऑक्सीजन लिया जाए तो अगर ये 1 एटमॉस्फेयर और 20 डिग्री सेल्सियस अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें करीबन 10⁻16 मॉलिक्यूल्स होगा पर मिलीमीटर क्यूब। इतने छोटे से वॉल्यूम में इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। पर अगर आप जूम करें तो ये पार्टिकल पास पास नहीं है, थोड़ा दूर दूर है, लेकिन पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा हैं कि आप इसे एज्यूम कर सकते हैं कि भाई वो करीबन कंटिन्यूम है, मतलब बिल्कुल भरा हुआ है और होमोजेनियस है, ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम कंटिन्यूम आइडियलाइजेशन कहते हैं। और इसको इसमें एज्यूम करते हैं कि जहाँ होल नहीं है, गड्ढा उड्ढा कुछ नहीं है, कंटिन्यूम रहा है। तो ये मैटर क्योंकि एटम इतने ज़्यादा हैं, मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा हैं, और तो हम इसे एज्यूम कर सकते हैं। इस एजम्पशन का फ़ायदा क्या है कि हम प्रॉपर्टी को पॉइंट फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि हमने वॉल्यूम लिया, इसमें गैस डाला,
तो पूरा स्टेट कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर पे हमने कहा कि डेंसिटी फिक्स्ड है, एक ही डेंसिटी है, ये नहीं कि डेंसिटी इस पॉइंट से उस पॉइंट तक वैरी कर रही है। तो यहाँ पे भी हमने कहा कि भाई डेंसिटी सपोज ये है, यहाँ पे भी डेंसिटी सेम ही है। तो ये कंटिन्यूम जो आइडियलाइजेशन है, इसको जो हमने अप्रॉक्सीमेशन किया है, इसकी वजह से हम प्रॉपर्टी को पॉइंट फंक्शन कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा स्पेस जो है इसकी प्रॉपर्टी डेंसिटी रो है और इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। मतलब यहाँ से अगर कोई हमारे माध्यम से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं तो डेंसिटी जो है मोरलेस, अगर हम यहाँ से अगर लेट से ये x है ये y है, राइट, अगर तो किसी भी पॉइंट पे अगर निकालेंगे तो लोकल डेंसिटी भी हमारा रो ही मान के चल रहा है, तो उसमें कोई जंप नहीं होने वाला है। और ये हम अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में कंटिन्यूसली। और इसका रीज़न, ये अप्रॉक्सीमेशन का क्या है, रीज़न क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू द वॉल्यूम। सपोज़ ये डिस्टेंस अगर सपोज फॉर एग्जांपल डेल्टा कहते हैं और वॉल्यूम v है, तो डेल्टा बाई v, वॉल्यूम v ऑफ द कंटेनर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0, आई मीन बहुत ही स्मॉल रहेगा। तो ऑर्डर 10 to power मे बी क्वाइट लार्ज, मतलब बहुत ही 10 to minus समथिंग लाइक 10 to 20 होगा। तो मतलब इतना छोटा होगा कि ये मोटा मोटी कह रहे हैं, इतना छोटा होगा कि इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू द वॉल्यूम, और इसी वजह से इसे पास कह सकते हैं। सब रिलेटिव टर्म है ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप ये समझेंगे कि हम एक ही प्रॉपर्टी ले रहे हैं डेंसिटी का किसी भी कंटेनर में, ये नहीं कि डेंसिटी वेरिएशंस है कंटेनर में। अब बात करते हैं डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का। डेंसिटी हम जानते ही हैं कि डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो आपका जो वॉल्यूम बाई मास है, जो 1 बाई डेंसिटी हुआ, राइट। जो हमने अभी कहा कि ये इसकी वजह से हमने वॉल्यूम को जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया हमने। सो डेंसिटी जो लिक्विड है, तो यूजुअली इस कोर्स में हम लोग मानेंगे कि इनकम्प्रेसिबल है, जो कि टेम्परेचर प्रेशर जिस भी कंडीशन में लेके जाते हैं, तो यूजुअली हम अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं कंप्रेसिबल। उसका मतलब ये कि डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, हमने प्रेशर डाल तो रहे हैं, चेंज अगर करते हैं तब भी हम एज्यूम करते हैं डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इसके अलावा डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के अलावा हम डेंसिटी और स्पेसिफिक, इसके अलावा डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम के अलावा आप एक और टर्म यूज़फुल रहता है कई बार, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है कि ये डेंसिटी ऑफ द मैटर, जो भी आप डेंसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ द वाटर, इसका रेशियो होता है डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो एग्जांपल के तौर पे आपका वाटर जैसे अगर लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी तो 1 ही आएगा, क्योंकि आपने उसी को डिवाइड कर रहे हैं। ब्लड थिकर होता है और कई चीज़ें जो होती हैं वो लाइटर होता है। तो ये रिलेटिव टर्म है वाटर के हिसाब से। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग स्टेट एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। नाउ स्टेट जब हम डिफाइन करते हैं तो ऐसे में सिस्टम जो है वो में कोई चेंजेस नहीं आ रहे होते हैं। तो इन थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टेट जब भी हम डिफाइन करेंगे, दैट मीन्स इट इज़ सिस्टम इज़ नॉट अंडरगोइंग चेंज। इसका क्या मतलब हुआ कि सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं है, जो भी चेंजेस हैं वो अब स्थायी हो गया। तो जैसे कि एग्जांपल के तो माध्यम से अगर आप ये सिस्टम कहते हैं, ये सिस्टम है ये स्पेसिफिक, और ये अगर स्टेट कहते हैं कि मास 2 ग्राम है, 2 kg है सॉरी, और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम 1.5 मीटर क्यूब है, तो वेल मास तो खैर फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, बट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ये थ्रू आउट है, राइट, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली दूसरा भी अगर सिस्टम है, उसका यही सिस्टम सपोज फॉर एग्जांपल आप लेते हैं, और इसी को आपने सपोज फॉर एग्जांपल वॉल्यूम चेंज कर दिया, कुछ और अपने फ्लूइड ले लिया, और यहाँ पे ये दूसरा कंडीशन आ गया स्टेट 2, जिसमें कि मास तो सेम है, टेम्परेचर सेम है, बट वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट है। ये तभी पॉसिबल है जब आप कोई और फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, तो ये कुछ और स्टेट है स्टेट 2। बट इक्विलिब्रियम जो है वो
जैसे इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि टेम्परेचर थ्रू आउट सेम है, इसका मतलब ये है कि एक काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम हो चुका है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आपने सपोज फॉर एग्जांपल ये सिस्टम लिया है जहाँ पे इनिशियली आपका ये क्लोज सिस्टम है, ओके, ये क्लोज है, और आपका ये 20 डिग्री 30 डिग्री ये सब वेरिएशन है, मतलब ये लोकली आप स्टेबलाइज नहीं है, लोकली चेंजेस हुए हैं। और जब पूरा का पूरा ये इक्विलिब्रियम आ जाता है तो टेम्परेचर जो है थ्रू आउट सेम हो जाता है, राइट। तो ये काइंड ऑफ अ थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, मतलब ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे आ गया, टेम्परेचर थ्रू आउट सेम है। सो इक्विलिब्रियम का जो शब्द है वो है स्टेट ऑफ बैलेंस, जहाँ पे कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होता है। जैसे इस केस में टेम्परेचर डिफरेंस था तो कोई तो ड्राइविंग फोर्स था जिससे कि आपकी वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, और इवेंचुअली टेम्परेचर एक फाइनल टेम्परेचर आता है जहाँ पे आपका ड्राइविंग फोर्स ज़ीरो हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ स्टेट ऑफ बैलेंस, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं, और कोई पोटेंशियल अनबैलेंस पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। और स्पेसिफिकली आइसोलेटेड सिस्टम एट इक्विलिब्रियम जो है वो कोई चेंज नहीं होता है। जैसे अगर आपने एक सिस्टम लिया, उसे आइसोलेट कर दिया, और जब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया तो उसके बाद कोई चेंजेस हो नहीं सकता। सिस्टम एट इक्विलिब्रियम जो है इसके दो तीन चार कंडीशंस होते हैं। तो पर्टिकुलरली जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें। वो एक है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि आपका सिस्टम के अंदर कोई ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर होगा तो ड्राइविंग फोर्स होगा हीट फ्लो का, तो कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब कोई अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है तो एक तो टेम्परेचर हो गया, दूसरा ये है कि आपका फोर्स में वेरिएशन नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स प्रेशर में भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द प्रेशर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कोई प्रेशर में वेरिएशंस नहीं होगा। और थर्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम, कहने का मतलब ये कि सिस्टम में कंपोजिशन में भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए, कोई फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, सब कुछ टाइम के हिसाब से एट दैट टाइम जहाँ पे आपने कह दिया उसे केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसके बाद कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं केमिकल कंपोजिशन में भी। नाउ ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में, आपके थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम डेफिनेशन में। इसके अलावा आपका फेज़ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जहाँ पे सपोज आपके दो फेजेस हैं, ओके, आपके सिस्टम, लेट्स से ये सिस्टम है और उसके दो फेजेस हैं। तो ये हो गया आपका सपोज फॉर एग्जांपल लिक्विड है, ये वेपर है। तो जब फेज़ इक्विलिब्रियम होगा तो इसमें भी आपका मास जो ट्रांसफ़र है ये सब भी आपका बंद हो जाएगा, इफेक्टिव मास ट्रांसफ़र आपका नेग्लिजिबल होगा, या इक्विलिब्रियम में आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम भी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, और केमिकल इक्विलिब्रियम भी इंपॉर्टेंट है टू डिफाइन इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम, जो कि आपका फेज़ इक्विलिब्रियम आपको बाद में आप निकाल सकते हैं उसके बारे में। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, इसके बारे में और हम समझने की कोशिश करेंगे बाद में, बट फ़िलहाल ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम कहते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि नो ड्राइविंग फोर्स, किसी भी फॉर्म का कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। नाउ स्टेट पोस्टुलेट, ये अब बात करते हैं स्टेट पोस्टुलेट का। ये एसेंशियली अगर आप स्टेट को डिफाइन करना चाहते हैं, स्टेट ऑफ व्हाट, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, तो आपको स्पेसिफिकली कुछ तो कंडीशन देना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रूम है, इस रूम में अगर ये एयर है तो क्वेश्चन अगर उठता है एयर का क्या स्टेट है, तो आप ये कहेंगे भाई एयर इस टेम्परेचर प्रेशर पे है, तो उस पर्टिकुलर एयर की प्रॉपर्टी हमें पता चल जाएगी। तो स्टेट पोस्टुलेट यही कहता है कि स्टेट ऑफ अ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम, जैसे कि एयर है फॉर एग्जांपल, इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारा टेम्परेचर प्रेशर है, हो सकता है टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम हो सकता है, आप उसे डिफाइन करेंगे सिंपल सिस्टम को, सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम को। और सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम का मतलब क्या है, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल मोशन ये सब इत्यादि नहीं एप्लीकेबल है। तो इस टाइप के सिस्टम में आप दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप डिफाइन कीजिए तो स्टेट आपका डिफाइंड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टेट ऑफ अ नाइट्रोजन इज़ फिक्स्ड बाय टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपका टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम, ओके। इसके अलावा स्टेट के अलावा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि प्रोसेस,
ओके, प्रोसेस में आप पहले तो उसे प्रोसेस डायग्राम में भी आप प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये प्रॉपर्टी ये है एज अ फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बी। ये आपका टेम्परेचर भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इत्यादि दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लीजिए और जो उसके अगेंस्ट आप जो है इसे प्लॉट कीजिए कि स्टेट 1 में इनिशियली कोई सिस्टम था और किस तरह से स्टेट 2 की तरफ जा रहा है, और जो ये पाथ है जो जाता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम प्रोसेस पाथ कहते हैं। ओके, और इस प्रोसेस पाथ में जब हमने ड्रॉ किया है तो हर पॉइंट पे सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस इज़ एनी चेंज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर, ठीक है। और जब हम ड्रॉ कर देते हैं तो वो पाथ हो जाता है, और पाथ इज़ अ सीरीज ऑफ द स्टेट थ्रू विच द सिस्टम पास थ्रू। मतलब ये है कि पाथ ही क्या है कि सीरीज ऑफ द स्टेट, जैसे कि इस पॉइंट से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, इस डॉट्स को हमने जोड़ दिया तो लाइन ये कर्व बन गया, करेक्ट। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हम अज्यूम करते हैं कि हर पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम है। इस एजम्पशन को हम और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्वाजी स्टैटिक या क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। इसका क्या मतलब है कि हम सिस्टम को सफिशिएंट टाइम देते हैं, बहुत ही समय देते हैं कि सिस्टम जो है जब चेंज हुआ है उसके बाद आराम समय ले अपना और इक्विलिब्रियम में लेके आए, फिर हम चेंज करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाते हैं, बहुत ही डेल्टा चेंज होता है। तो ये इन्फिनिटली लॉन्ग टाइम है, बहुत ही लंबा समय होता है इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ये सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर एग्जाम्पल ले और बहुत ही स्लो कंप्रेशन करे, तो ये फाइनल स्टेट सपोज़ ये है, ओके, यहाँ तक आना है तो बहुत ही स्लो करे, तो हर पॉइंट पे ये यहाँ से यहाँ गया, हर पॉइंट पे ये सिस्टम को हमने अलाउ किया इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। और इस पूरे प्रोसेस को समय बहुत लगा हुआ, बट इसको हम क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहते हैं कि हर पॉइंट स्लो चेंज कर रहे हैं, जैसे हर पॉइंट को अलाउ कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में आने के लिए। ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा आपका नॉन क्वाजी इक्विलिब्रियम में। आपका ये पॉइंट है और यहाँ पे फाइनली बहुत ही तेज़ी से कंप्रेस कर दिया, आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये पता है कि ये स्टेट पता है और ये स्टेट पता है, आपको ये 2 पॉइंट्स पता है, बट इसे ड्रॉ नहीं कर सकते। वेयर इस केस में क्या है कि आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है वो आइडियलाइज्ड प्रोसेस है, ये बहुत वैल्यूबल भी है हम लोगों के एनालिसिस करने के लिए, और बहुत ही आइडियलाइज्ड है। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी आप निकालेंगे बहुत ही आइडियल कंडीशन पे है, और ये बहुत ही वैल्यूबल एजम्पशन है जो हम डिवाइस जहाँ पे वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, जैसे कि हम अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो उस टाइप के डिवाइसेज जहाँ पे वो डिवाइसेज जो वर्क प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए ये सब अप्रॉक्सीमेशन बहुत वैल्यूबल हो जाता है, ठीक है। सो वे तो आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ये तो बेसिकली डेफिनेशन है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हम सपोज फॉर एग्जाम्पल प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम लेते हैं, तो ये पीवी डायग्राम हो गया कंप्रेशन प्रोसेस का, तो ये एक प्रोसेस पाथ हो गया, और इसको हमने ड्रॉ किया है, तो विच का मतलब ये है कि अज्यूम किया है कि हर पॉइंट जो है बहुत ही स्लोली हम लोगों ने अचीव किया है, स्लोली हमने इसे पाया है, और बहुत ही हर पॉइंट को हमने इक्विलिब्रियम को प्रॉपर अचीव करने के लिए समय दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस पाथ है, और ये जो डायग्राम है इसको हम लोग प्रोसेस डायग्राम कहते हैं, और ये बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका बहुत ही महत्व है एनालिसिस में। तो इसका ये समरी है, संक्षिप्त में ये कहता है कि प्रोसेस डायग्राम जो है वो विजुअलाइजेशन में देखने के लिए प्रोसेस कैसे मूव कर रहा है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कॉमन जो डायग्राम हम लोग करते हैं वो टीवी या पीटी या पीवी इस टाइप के डायग्राम हम करते हैं। और प्रोसेस पाथ जैसे मैंने कहा कि ये क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए ही यूज़ होता है, ये नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए नहीं होता है। कुछ प्रोसेसेस बहुत ही यूनिक होते हैं, और ये काफ़ी बार आएगा इस कोर्स में। एक है कि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें कि हम टेम्परेचर फिक्स करते हैं, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर आता है आइसोबैरिक प्रोसेस, जहाँ पे प्रेशर फिक्स होता है। फिर आता है आइसोकोइक प्रोसेस, जहाँ पे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। सो और फिर आता है आपके पास साइकिल,
जहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है सिस्टम का वो सेम होता है। मतलब आप अगर लेट से पीवी डायग्राम लेते हैं और आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और वापस फिर वहीं आ जाते हैं, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका इनिशियल हो गया, ये आपका फाइनल हो गया। तो इस टाइप के प्रोसेस को भी हम जो होता है इसको भी हम इसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ओके, इसके अलावा आपके पास आता है स्टेडी एंड अनस्टेडी प्रोसेस। ओके, तो डेफिनेशन स्टेडी का क्या है कि कोई भी चीज़ अगर स्टेडी होती है इसका मतलब उस पॉइंट पे, उस पल पे, मतलब कोई उस पर्टिकुलर स्थान पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। समय बदल रहा है बट चेंज नहीं है सिस्टम में। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि भाई आपका लोकेशन अगर सिस्टम में आप चेंज करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। स्टेडी में केवल समय में चेंज नहीं होता। आपने लोकेशन चेंज किया तो हो सकता है कि चेंज आए, लेकिन टाइम चेंज किया तो कोई चेंज नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे ये अगर आप लेट से आपने एक सिस्टम किया जिसमें कि इनलेट है एंड आउटलेट है, ये ओपन सिस्टम है। यहाँ पे टेम्परेचर देखिए, यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस है। ये 250 के आसपास है, और 250 है, और ये 200 है, ये 500 है। ठीक है, टोटल, और ये 225 है ना। ये अगर समय देख रहे हैं तो 1 PM में है। अगर 3 PM में भी देखते हैं, 3 बजे भी देखते हैं दोपहर के, तो भी ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सेम रहता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली स्टेडी प्रोसेस है। ये फ्लो है क्योंकि ओपन सिस्टम में फ्लो होता जा रहा है, तो ये स्टेडी फ्लो प्रोसेस है। ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जिसमें कि फ्लूइड जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो चेंज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी, बट समय के साथ चेंज नहीं हो रहा। ओके, तो इस टाइप की जो प्रोसेस है स्टेडी फ्लो प्रोसेस जो है वो बहुत ही कॉमन हम लोग अप्रॉक्सीमेट करते हैं कंटिन्यूस ऑपरेशन डिवाइस पे, और ये डिवाइसेस हमारा काफ़ी कॉमन होगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई ऐसा करते हैं कि टोटल, जैसे कि मास तो फिक्स होगा और एनर्जी भी टोटल फिक्स होगी। तो अंडर स्टेडी फ्लो कंडीशन द मास एंड एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ओके, और ये जो इस टाइप की जो डिवाइसेस हैं, इस टाइप के जो प्रोसेस हैं, ये हमारे टरबाइन में यूज़ होंगे, पंप में होंगे, बॉयलर्स में होंगे, कंडेंसर में होंगे, हीट एक्सचेंजर्स में होंगे, पावर प्लांट्स में होंगे, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होंगे। तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था इस लेक्चर का मोटा मोटी जो हमने कवर किया वो आपका स्टेट पॉजिटिव इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मैसेज कीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।